आतंकी सरगना अल जवाहिरी की मौत अल-कायदा के लिए ओसामा बिन लादेन के बाद दूसरा बड़ा झटका है। यह आतंक को बड़ा झटका है, वैश्विक आतंकवाद को एक बड़ा झटका है। अमेरिका ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान में मार गिराया था। हम बिंदुवार आपको समझाते हैं कि अल जवाहिरी को मार गिराने के लिए कैसे चला बैठकों का दौर। 1 जुलाई को CIA अधिकारियों के साथ बाइडेन की बैठक में क्या क्या तय हुआ था, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अमेरिका को शक था कि जवाहिरी या तो पाकिस्तान के कबायली इलाके या फिर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ था, एबटाबाद में। पाकिस्तान वो जगह है जो हमेशा से बड़े आतंकियों का पनाहगार बना रहा है। पाकिस्तान में इन्हें न सिर्फ संरक्षण मिलता है बल्कि दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए सबसे सही जगह मालूम पड़ती है। पाकिस्तान हमेशा से मना करता रहा, लेकिन ओसामा बिन लादेन के मामले में उसकी पोल खुल गई थी जब यह स्पष्ट हो गया कि बहुत समय से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही रह रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, पिछले कई सालों से अमेरिकी सरकार को एक ऐसे आतंकी नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल रही थी जिसका समर्थन अल जवाहिरी कर रहा था। यानी सीधे सीधे अल कायदा या इस तरह के कई जो नाम आते हैं ये तो हैं ही, अलग अलग संगठनों के जरिए अल जवाहिरी जैसे आतंकी काम करते रहते हैं। और इसी तरह से अल जवाहिरी का अपना एक संगठन हुआ करता था। उसने बाद में ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अल कायदा में उस संगठन का विलय कर दिया था। ओसामा बिन लादेन मर गए तब अल जवाहिरी जो है उसने अल कायदा की कमान संभाल ली। तो ऐसा एक नहीं कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन इन्हें चेहरों की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ा चेहरा आतंक का दुनिया में कोई दिखाई देता था तो वो पहले ओसामा बिन लादेन और उसके बाद अल जवाहिरी। अब और अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने मार गिराया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी को काबुल में अल कायदा की उपस्थिति के संकेत के सबूत मिल रहे थे। आपको याद होगा कि अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में बहुत लंबे समय तक रही थीं। इसका बहुत विरोध भी होता रहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी चलता रहा। फाइनली सेनाएं जब चली गईं तो उसके बाद भी यहां पर गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। तालिबान का राज चल रहा है, लेकिन अल कायदा और इससे संबंधित कई और संगठन यहां पर एक्टिव होते चले जा रहे थे। आतंक बढ़ता चला जा रहा था। अब ये देखने समझने जैसी बात है कि हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं अफगानिस्तान में, उस पर अमेरिका की कितनी नज़र थी और अमेरिका क्या ये पहले से सोचकर बैठी थी? क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार खबर आई है, इससे पहले भी अल जवाहिरी के मारे जाने की खबरें खूब चल चुकी हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियों में जमकर बमबारियां हुई थी। ये बहुत साफ था कि वहां पर अल जवाहिरी उस वक्त था, लेकिन इस बमबारी के ठीक पहले वो निकल गया था। उसके बच्चे, उसका परिवार इसमें मारा गया था। ये बात भी उस समय पर स्पष्ट हुई थी, लेकिन जवाहिरी नहीं मारा गया था। जवाहिरी नहीं मारा गया ये कैसे स्पष्ट हुआ था? एक के बाद एक उसके कई वीडियोज आ रहे थे। यहां तक कि भारत के खिलाफ भी वो कई वीडियोज में बोलता रहा था। ये वो क्षेत्र है जहां पर आतंक को पनपाने के लिए या अपने संगठन के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए उसे लोग मिल जाते हैं। और यही वजह है कि वो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में लगातार अपने वीडियोस पब्लिश करता रहता है। इसी साल अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि जवाहिरी की पत्नी और बच्चे काबुल स्थित एक घर में रहते हैं। इसी जगह पर जवाहिरी के होने की पहचान की गई थी कि परिवार यहां पर रह रहा है तो वो भी यहीं रहता होगा। कुछ इसी अंदाज में ओसामा बिन लादेन की भी पहचान की गई थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा था। अगले कुछ महीनों में सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात को और पक्का किया। पहचान किए जाने वाला शख्स अल कायदा चीफ अल जवाहिरी ही है। पहले पहचान को पुख्ता किया गया, इंतजार किया गया, बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में जैसे ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी अंदाज में अल जवाहिरी के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। CIA ने जवाहिरी के घर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। घर कैसे बना है, वहां पर आने जाने के कितने रास्ते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की गई, जिससे मिशन को अंजाम देते वक्त जवाहिरी के परिवार और अन्य नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक की और पूरे मिशन के बारे में जानकारी दी। 1 जुलाई को CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में जो बाइडेन और अन्य कैबिनेट सदस्यों को प्रस्तावित ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बाइडेन ने मिशन के बारे में, उसकी सफलता, ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीके के बारे में जानकारियां दी। और इस दौरान अल जवाहिरी के घर का मॉडल भी बाइडेन को दिखाया गया। बाइडेन को ये दिखाया गया कि घर ऐसा बना हुआ है, बाकायदा उसका एक मॉडल तैयार किया गया था। इसके बाद कानूनी स्तर पर भी इस मिशन के बारे में जानकारी ली गई।
वरिष्ठ वकीलों को खुफिया रिपोर्ट की जानकारी दी गई। 25 जुलाई को इस मिशन को अंजाम देने के लिए अंतिम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सटीक ड्रोन हमले जिसमें नागरिकों को कम से कम नुकसान हो की अनुमति दी। 31 जुलाई यानी रविवार को CIA को अल जवाहिरी के घर की बालकनी में देखा गया और इसके बाद ड्रोन से हमला कर उसे मार गिराया गया। इसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इस पूरे मामले की ब्रीफिंग शुरू कर दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इसकी जानकारी दी गई। अब इसमें कुछ बातें अभी स्पष्ट नहीं है कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को मारते वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को सारी जानकारियां मिल रही थी, तस्वीरें लाइव दिखाई दे रही थी, इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, कई फिल्में भी बनी हैं और उसमें दिखाया जाता है, लेकिन अमेरिका ने खुलकर अपने ऑपरेशन की जानकारी नहीं दी है। ये खुफिया सूत्रों से जानकारियां मिलती हैं या जो छोटी मोटी जानकारियां इधर से आती हैं उनको इकट्ठा करके इस तरह की जानकारियां सामने आती हैं। अमेरिका इस तरह के अभियानों को, इस तरह के ऑपरेशंस को खुफिया रखता है। अल जवाहिरी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था जो इस वक्त जिंदा था ओसामा बिन लादेन के बाद। 9/11 एक ऐसा जख्म है अमेरिका के सीने पर जिसका बदला उसको लेना था और ऐसा लगता है, हालांकि ये अमेरिका कह चुका है कि जब तक अल-कायदा खत्म नहीं होता, हर आतंकी खत्म नहीं होता, तब तक 9/11 का बदला पूरा नहीं होगा। लेकिन ये बात भी बहुत साफ है कि ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी ये सांकेतिक रूप से सबसे बड़े चेहरे आतंक के दिखाई पड़ते थे। ओसामा बिन लादेन को पहले ही अमेरिका ने मार गिराया था और उसके बाद अब अल जवाहिरी को भी एक प्रॉपर मिशन के तहत, एक वेल प्लान्ड मिशन के तहत अमेरिका ने मार गिराया है और ये अमेरिका के लिए, CIA के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।